हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बस चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम देखने वाले हैं एक कलेक्टिव रीडिंग। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक ये है गाइस कि हमारे लाइफ में ना अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं। तो कुछ लोग हमारे बहुत प्रशंसा करते हैं, तो कुछ लोग हमारे ऊपर जलते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि ये लोग जलते क्यों हैं और क्या रीज़न है। सो गाइज, आज का टॉपिक यही है कि कौन आपसे बेहद जलते हैं और क्यों। कौन आपसे बेहद जलते हैं और क्यों। तो चलते हैं हमारे कार्ड की तरफ, देखेंगे। कौन आपसे बेहद जलते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइज, ये जनरल रीडिंग है, ये टाइमलेस रीडिंग है। कौन आपसे बेहद जलते हैं और क्यों। 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 ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस। जहाँ राशियाँ मेंशन होगी वहाँ राशियाँ मेंशन करूँगी, जहाँ बर्थ डेट मेंशन होगी वहाँ बर्थ डेट मेंशन करूँगी। कौन आपसे बेहद जलते हैं और क्यों। कौन आपसे जलते हैं और क्यों। कौन आपसे जलते हैं और क्यों। कौन आपसे जलते हैं। कौन आपसे बेहद कौन आपसे बेहद जलते हैं और क्यों। इस कार्ड से भी देखेंगे कौन आपसे बेहद जलते हैं और क्यों। कौन आपसे बेहद जलते हैं। कौन आपसे बेहद जलते हैं और क्यों। कौन आपसे बेहद जलते हैं और क्यों। अब हम स्प्रेड लगाएंगे, देखते हैं गाइस आज का टॉपिक क्या है। कौन आपसे बेहद जलते हैं और क्यों। तो पहले मैं राशियाँ मेंशन करूँगी, जहाँ राशियाँ मेंशन होती है वहाँ राशियाँ मेंशन करूँगी, जहाँ बर्थ डेट मेंशन होगी जहाँ बर्थ डेट मेंशन करूँगी। और जिनकी राशि भी नहीं, बर्थ डेट भी नहीं, फिर भी उनको ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। ये टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आप देखोगे आपके ऊपर रेजोनेट हो जाएगी। अब हम देखेंगे सबसे पहले राशियाँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियंस यानी मेष, सिंह, धनु, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी ऋषभ, कन्या, मकर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो यानी कर्क, मीन, वृश्चिक, इन सब राशि को ये रीडिंग रेजोनेट हो जाएगी। अब हम बर्थ डेट देखेंगे। जिनकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखा जाए तो 1 है, 10 है, 19 है, 28 है, उनको ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, 20 है, 11 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 9 है, 18 है, 27 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट हो जाएगी। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 है और 24 है और 15 है, उनको भी ये रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट होती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब हम देखेंगे लोग आपसे बेहद क्यों जलते हैं, क्या कारण है जलने का। तो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि आप अपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना हो तो खुद के बलबूते पर डिसीजन लेते हो, लोगों के भरोसे नहीं रहते हो। आपको लगा कि मुझे ये करना चाहिए
आपको लगा मुझे ड्राइविंग सीखनी चाहिए, आपको लगा मुझे बिजनेस करना चाहिए, आपको लगा मुझे जॉब करना चाहिए, तो आप किसी की सुनते नहीं हो। आपके दिल को जो लगता है अच्छा वही आप करते हो। तो लोगों का मानना ये रहता है कि वो आपको सलाह देते हैं, वो आपके पेरेंट्स हो, आपके रिलेटिव्स हो या आपके फ्रेंड्स हो या कोई भी लोग हो, वो आपको क्या करते सलाह देते कि तुम ये काम करो आपके लिए ठीक रहेगा, तुम ऐसा करोगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, ऐसा आपको सलाह देते। लेकिन आप सबकी बातें सुनते हो, लेकिन आपके दिल को जो लगता है अच्छा वही आप करते हो। इसी कारण लोग आपके ऊपर बेहद जलते हैं कि इन्हें हमने इतनी अच्छी सलाह दी है लेकिन वो मानता ही नहीं है, वो मानती ही नहीं है, वो अपनी मन के मुताबिक रहती है, मन जो कहता है वही करती है। ऐसे भी लोग आपसे बातें करते हैं और आपके ऊपर बेहद जलते हैं। क्यों जलते हैं? क्योंकि आप उनकी बातें नहीं मानते हो, इसी कारण वो आपके ऊपर जलते हुए नज़र आते हैं। और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देखी जाए तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, बहुत पॉजिटिव भी नहीं दिखाई दे रही है। तो आप कोई भी वर्क ना जल्दी जल्दी नहीं करते हो, आप में आलस बहुत है और आलस होने के कारण आपका कोई भी वर्क सही समय पर होता नहीं है, कोई भी काम सही समय पर होता नहीं है। तो ये किसी ने आपको काम करने के लिए कहा है, फॉर एग्जांपल दिया जाए तो आपने बॉस ने आपको कोई वर्क दिया है, लेकिन आप उस काम को उस समय तक पूरा नहीं कर सकते हो जितना समय आपको मिलता है। तो आपके बॉस आपके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं, वो आपके ऊपर जलने लगते हैं कि ये इतना आराम से क्यों करता है, ये कितना आलसी है, ये कुछ काम का नहीं है। ऐसे भी लोग आपके ऊपर बेहद जलते हुए नज़र आ रहे। और क्यों जलते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका नेचर जो है ना, आपको किसी के शादी में जाना हो तो भी आप इतने लेट हो जाते हो कि उनकी शादी हो जाती है, लेकिन आप सही समय पर आते नहीं हो। इसी कारण भी लोग आपके ऊपर बेहद जलते हुए नज़र आते हुए। और क्यों जलते हैं उसका रीज़न भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लोग आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, हर प्रकार के लोग आपको रेडी रहते हैं हेल्प करने के लिए, वो कभी आपको ना नहीं कहते हैं, हर प्रकार के आपकी हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। लेकिन आप ही उनकी हेल्प नहीं लेते हो, हालांकि आपको उनकी हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करने के लिए रेडी है। तो उनकी हेल्प लेने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं हो सकती है, क्योंकि वो यही राह देख रहे हैं कि वो आप हमें हेल्प मांगो, आप हमें हेल्प मांगोगे तो हम भी आपको हेल्प करने के लिए रेडी रहेंगे, ऐसा भी उनका मानना है। इसी कारण भी वो आपके लिए हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन आप ही उनकी हेल्प नहीं लेते हो तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आ जाता है। और इसी कारण वो जलते हैं कि वो बहुत ये हो गया, रूडली हो गया, बहुत घमंड हो गई, ऐसा भी उन्हें लगता है। और इसी कारण लोग आपके ऊपर बेहद जलते हुए नज़र आते हैं। और ये भी दिखाई देता है कि आपकी कोई भी विश ना आधी अधूरी नहीं रह जाती है, वो पूरी ही हो जाती। आपकी कोई भी विश हो फुलफिलमेंट हो जाती है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। आप कोई भी विश हो वो बहुत ही अच्छी तरह से पूरी करते हुए भी नज़र आते हो, और यही विश आपकी पूरी होते हुए देखते लोगों को लोग बेहद जलते हुए नज़र आते हैं आप पर। अब कौन आपके ऊपर जलता है? आपके ऊपर आपके रिलेटिव जलते हैं, आपके ऊपर आपके फैमिली मेम्बर जलते हैं, आपके ऊपर आपके फ्रेंड जलते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके ऊपर आपके कलीग जलते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके ऊपर आपके फैमिली मेम्बर तो जलते ही है। और साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि अदर लोग भी आपके ऊपर जलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपकी कोई भी विश फुलफिलमेंट होती है ना, तो वो आपके ऊपर जलते हुए नज़र आते हैं। कौन आपके ऊपर बेहद जलते हैं? तो ये लोग आपके ऊपर बेहद जलते हैं। आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, कंप्लेशन हासिल हुआ महसूस हो जाता है, आपको बहुत सारे रिवार्ड अवार्ड मिल चुके हैं, ये भी आपको बहुत अच्छा लगता है। इसी कारण भी लोग आपके ऊपर बेहद जलते हुए नज़र आते हैं।
आप बहुत बोल्ड हो, अट्रैक्टिव हो, आपका नेचर फायरी है और आप में जुनून बहुत ज़्यादा है, आप में विजडम बहुत ज़्यादा है। बाय बर्थ आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ है। ये सब देखकर आप किसी से डरते नहीं हो। आप कोई भी काम करना हो तो सहज कर लेते हो। इसी कारण कौन आप पर बेहद जलते हैं, तो आपके आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग आपके ऊपर बहुत जलते हैं। अदर लोग भी आपके ऊपर जलते हुए नज़र आते हैं। क्यों इतना आप बहुत ही स्मार्ट दिखते हो, बहुत अच्छे लगते हैं, इसी कारण भी आपके ऊपर लोग बहुत जलते हुए नज़र आते हैं। आप अपनी सिचुएशन इससे भी बेटर, इससे भी अच्छी सिचुएशन करना चाहते हो। अभी आपकी सिचुएशन अच्छी नहीं होगी, लेकिन फ्यूचर में बहुत बेटर हो सकती है, ऐसा भी दिखाई देगा। इसीलिए भी आप बहुत प्रयास करते हुए नज़र आते हो और इसी कारण भी कौन आपके ऊपर बेहद जलते, तो ये लोग आपके ऊपर बेहद जलते हैं। आपके नेबर्स आपके ऊपर बहुत जलते हुए नज़र आते हैं। आपके नेबर्स को भी आपकी प्रोग्रेस अच्छी नहीं देखते, इसी कारण भी वो आपके ऊपर बेहद जलते हुए नज़र आते हैं और आपकी सिचुएशन इससे भी बेटर, इससे भी अच्छे आप करते हुए नज़र आते हो। अभी आपकी सिचुएशन बुरी हो सकती है, लेकिन फ्यूचर में आपकी सिचुएशन इससे भी बेटर, इससे भी अच्छी होती हुई नज़र आएगी। और आपका आपके लिए क्या है, आप कोई भी चीज़ ना नहीं कहते हो। कोई भी वर्क आपको दिया, आपके बॉस ने कुछ वर्क दिया है, तो वो वर्क आप कर लेते हो, आप उसको ना नहीं कहते हो। इसी कारण आपके बॉस को भी आप बेहद अच्छे लगते हो, लेकिन आपका काम करने का ढंग देखकर बॉस भी आपके ऊपर जलता हुआ नज़र आता है, क्योंकि आपका काम करने का तरीका भी बहुत अच्छा है। इसी कारण आपके ऊपर आपके बॉस भी बेहद जलते हुए नज़र आते हैं। हालांकि वो आपको अच्छा भी कहते हैं, लेकिन उनको थोड़ा ये भी लगता है, जलन भी होती है कि मेरे से भी अच्छा ये कर सकता है, इसकी थोड़ी उनको जलन भी होती हुई नज़र आती है। और ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके थॉट्स बहुत बड़े बड़े हैं। आपकी उम्र चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन आपके थॉट्स बहुत बड़े बड़े हैं। आप कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ ना कुछ पाना चाहते हो। ऐसे भी आपकी यहाँ पर लोगों की नज़र आपके ऊपर दिखाई देती है और आपके ऊपर बेहद जलते हुए भी लोग आते हैं। आपके थॉट्स को लेकर भी लोग आपके ऊपर बहुत जलते हुए नज़र आते हैं। आपको डिवाइन एनर्जी हेल्प करती रहती है, ऐसा भी वो लोगों का मानना है। और हमें तो डिवाइन एनर्जी क्यों नहीं हेल्प करती है, उन्हें कैसे हेल्प करती है, हमें क्यों नहीं करती है। ऐसा करके वो आपके रिलेटिव्स बहुत ही जलते हुए नज़र आते हैं। उनको आपका अच्छा नहीं दिखता, इसी कारण आपके रिलेटिव्स बहुत ही बेहद जलते हुए नज़र आते हैं। आप किसी बात की चिंता नहीं करते हो, किसी बात का स्ट्रेस नहीं लेते हो। जो भी चीज़ करनी है अच्छी ढंग से करते हुए नज़र आते हो। आपको जो चीज़ अच्छी लगती है वही आप अच्छी तरह से करते हो। आप करुणा के सागर हो, बहुत ही अच्छे हो, ऐसा भी दिखाई देता है। आप सबके साथ प्यार बांटते रहते हो, चाहे कोई भी आदमी क्यों ना हो या कोई भी अनजान व्यक्ति क्यों ना हो, आप उनके साथ सबके साथ प्यार बांटते रहते हो। ये बातें लोगों को आप में अच्छी नहीं लगती है, इसी कारण कौन आप पे बेहद जलते हैं, तो ये लोग भी आपके ऊपर बेहद जलते हुए नज़र आते हैं। जो आपको जानते हैं, पहचानते हैं, वही लोग आपके ऊपर जलते हुए नज़र आते हैं। आपको टेंशन किसी बात की नहीं होती है, आप स्ट्रेस किसी बात का नहीं लेती हो। नो नीड टू वरी, आप चिंता कभी करते ही नहीं हो। आपका मानना है कि हमें इस दुनिया में जिसने भेजा है उनको हमारी चिंता है, हमें क्या चिंता है। हमें जैसा रखते हैं वैसे हम रहते हैं, चाहे अच्छी सिचुएशन हो चाहे बुरी सिचुएशन हो, जैसा वो हमें रखना चाहते हैं वैसे हम रखते हुए नज़र आते हैं। ऐसे भी उनको लगता है, उनकी सिचुएशन बहुत ही अच्छी दिखाई देती है आपके लिए। उनकी नेचर बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ लोग उसमें भी आपके ऊपर जलते हुए नज़र आते हैं। उन्हें लगता है ये इतना फ्री कैसा रह सकता है, हमारे ऊपर तो बहुत स्ट्रेस है, बहुत ही टेंशन है और ये तो फ्री रह रहा है। ऐसे भी आपके फ्रेंड्स आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं और वो आपके ऊपर जलते हुए भी नज़र आते हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती है ना, आप उसे लेट गो करते हो, फॉरगिव करते हो, आगे बढ़ते रहते हो, माफ़ करने देते हो। ये आपका नेचर है। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, जो चीज़
तकलीफ़ देती है उसे आप फॉरगिव करते हो, आगे बढ़ते हो। ये आप में ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ है, लेकिन इसके ऊपर भी लोग बहुत जलते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमने उनको कुछ कहा तो उन्होंने उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन आप ऐसे हो कि उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करते हो, कोई रिएक्शन नहीं करते हो, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है कि हमने कुछ बताया है तो उसके ऊपर उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये बात सुनकर उनको बहुत गुस्सा आ जाता है और बहुत जलते हुए भी नज़र आते हैं। आपको डिवाइन एनर्जी हेल्प करती है, ये बात भी उनको अच्छी नहीं लगती है। और आपकी इंट्यूशन पावर भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी बात उनको अच्छी नहीं लगती है। आपके फैमिली मेम्बर को ये बात अच्छी नहीं लगती है। इसी कारण आपके फैमिली मेम्बर भी आपके ऊपर जलते हैं। आपके फैमिली मेम्बर में आपके भाई हो सकते हैं या आपकी बहन हो सकती है, ये आपके ऊपर बहुत जलते हुए नज़र आते हैं। और साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आप अपनी लाइफ में कहीं पर भी जाते हो ना, कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ही ज़्यादा करते रहते हो। आपका ऐसा नेचर है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना अच्छा लगता है। आप आपके आपके बोलने से किसी-किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो वो आप क्लियर कर देते हो कि मैंने ये कहा था, आपको ये समझ में आ गया। ऐसा भी आप क्लियर कर देते हो, यानी आप कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हो। लेकिन इतना भी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, जितना सह सकते हो उतना ही कॉम्प्रोमाइज़ करो, और जो सह नहीं सकते हो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी आप बहुत अच्छी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करते हो। लेकिन आपके बॉस को या आपके कलीग्स को या आपके फैमिली वालों को, आपके रिलेटिव्स को या आपके फ्रेंड को भी आपके ऊपर बहुत जलते हुए नज़र आते हैं। उन्हें ऐसा लगता है ये इतना कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करता है, बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करता है, ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं करता है। लेकिन आपको मालूम है ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। बैलेंस करके चलोगे तो आपका अच्छा हो जाएगा, ऐसा आपका मानना है। और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी तरह से निभाना जानते हो। आपके लाइफ में कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उसको निभाना भी जानते हो। ऐसा नहीं कहते कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, अब मैं क्या करूँ, ऐसा नहीं करते। आप जो सोचते हो कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे उसे अच्छी तरह से निभाने की ज़रूरत है। चाहे आप एक पिता हो, चाहे आप एक मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, लेकिन आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाते हुए नज़र आते हो। आप में एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा भी दिखाई देता है। इसी कारण लोग आपके ऊपर जलते हुए नज़र आते हैं। आपके लाइफ में कोई डिसीज़ हुआ है, कोई इंसिडेंट घटित हुआ है, जिसके कारण ऐसा हो जाता है हमारे लाइफ में कभी-कभी दुखद घटनाएँ घटती है, तो हमें उससे बाहर निकलने के लिए बहुत दिन लगते हैं। किसी-किसी को सालों लग जाते हैं उससे बाहर निकलने के लिए। लेकिन आप ऐसे हो कि आपके लाइफ में कितना भी दुःख दर्द क्यों ना आ जाए, लेकिन आप बहुत जल्द उससे बाहर निकलते हो और आगे बढ़ते हुए नज़र आते हो। और इतने अच्छे तरह से आगे बढ़ते हो, बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो। कोई डिसीज़ आपको हुआ तो भी आप उससे उसमें भी आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हो। ये आप में क्वालिटीज़ है। बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। और इसी कारण भी लोग आपके ऊपर बेहद जलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अब उनकी तबीयत ख़राब होने के बाद वो काम नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो हमारा ही फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे आपके फ्रेंड आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते, लेकिन आपका ऐसा होता ही नहीं है। आप दूसरे दिन अच्छे हो जाते हो, ठीक-ठाक हो जाते हो, आप मेंटली भी प्रिपेयर हो जाते हो और फिज़िकली भी प्रिपेयर हो जाते हो। इसी कारण लोग आपके ऊपर बहुत जलते हैं कि उन्हें लगता है ये ऐसे कैसे जल्दी से जल्दी प्रिपेयर हो रहे हैं, जल्दी से जल्दी रिकवर कैसे हो रहे हैं, ऐसे कहकर भी वो आपके ऊपर जलते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ ये भी दिखाई देता है कि आप अपने लाइफ में नेम कमाना चाहते हो, फेम कमाना चाहते हो, वो भी आपको मिलता हुआ नज़र आता है। साथ ही साथ आप अपने लाइफ में नेम कमाना चाहते हो, फेम कमाना चाहते हो, वो भी आपको मिलते हुए नज़र आ रहा है। लोग आपकी सराहना करते हुए नज़र आते हैं, लोग आपको मानते हुए नज़र आते हैं, लोग आपकी बातें सुनते हुए नज़र आते हैं, लोग आपके आपके साथ चलते हुए नज़र आते हैं। आपको विजयश्री हासिल हुई महसूस हो जाता है। आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हो सकती है, ऐसा भी नज़र आता है। आप पॉलिटिक्स में भी हो सकते हो, ऐसा भी नज़र आता है। और आप सक्सेस भी पा लिए, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
और बहुत सारे लोग आपके इस जश्न में खुशी मनाते हुए नज़र आ रहे। आपके इस खुशी में खुश होने वाले लोग भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो आपसे बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत अच्छी तरह से आपसे बातें करते हुए नज़र आते हैं। और आप में विज़डम बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी एनर्जी आप में दिखाई देती है। ये सब बातें देखकर लोगों को बेहद जलन होती है, बेहद जलते हैं आपके ऊपर। उन्हें लगता है इनको नेम नहीं मिलना चाहिए, फेम नहीं मिलना चाहिए, उनको इकोनॉमिकल फाइनेंशियल कंडीशन उनकी अच्छी नहीं होनी चाहिए और वो आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे भी आपके रिश्तेदार आपके बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे, तो उनको बहुत बुरा लगता है। जब आगे निकलने की कोशिश करते हो आप, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। इसी कारण वो आपके ऊपर बेहद जलते हैं। गाइज, हम जलते क्यों हैं मालूम है? जब हम कुछ भी नहीं कर पाते तब हम जलते हैं, क्योंकि जब हमने ऐसा डिसाइड किया है कि नहीं मुझे उनके जैसा बनना है, तो हम जलेंगे नहीं। लेकिन हम वैसा करते ही नहीं हैं। उनको देखते बोलते हैं, हाँ इसके वो ऐसा कर रहा है क्या, ठीक है, अब मैं देखता हूँ वो कैसे आगे जाता है। ये क्या हो गई, जलन हो गई है। आप उनके तरफ देखो और सीखो कि आपको भी कैसा बनना है, तो आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। लेकिन आप ऐसा नहीं देख रहे हैं। जलने वाले लोग ना उनकी पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं देखते हैं और वो गलत देखते हैं और आपके ऊपर बेहद जलते रहते हैं। ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी आपके ऊपर बहुत सारे लोग बेहद जलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सो गाइस, मेरी रीडिंग आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।